बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी जो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ एक अकेली ऐसी वीडियो इंटरनेट पे मिल रही है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, चलिए गाइस इसको समझेंगे। ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ 3 पॉइंट्स में कवर हो जाएगी, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको सीख लेने हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट क्या कहता है, आफ्टर 4 PM टुडे नोट डाउन मैक्स पेन। आज 4 बजे के बाद आज का मैक्स पेन नोट करेंगे ताकि हम लोग कल उस पर ट्रेड कर पाए। अब इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा सेंसिबल में लॉगिन कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, एनालाइज पे क्लिक करने के बाद ना लाइव ऑप्शंस चार्ट पे आ जाना। अब इस चार्ट पे आने के बाद ना सेटिंग्स में ना आपको ये सारे के सारे टिक दिख रहे होंगे, तो इसको आप अनटिक कर देना, सिर्फ मैक्स पेन को रख लेना यहाँ पे, तो आपका भी चार्ट कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये नए CAS रूल से भी कंप्लायंट है। मतलब जो नया क्लोजिंग ऑप्शन सेशन मेथड आया है ना, उसमें भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। अब गाइस इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ही यूज करेंगे, बैंक निफ्टी स्पॉट में यूज मत करना। चलिए, तो अब मैंने यहां पे ओपन करके रख लिया। मैं जो आज का दिन है ना, जो करेंट डे है, मैं इसको 3rd ऑफ अगस्त मान के चल रहा हूं। कल का दिन कौन सा होगा, 4th ऑफ अगस्त होगा, जिस दिन मैं ट्रेड बनाने के लिए देखूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, आज 4 बजे के बाद मैं 3rd अगस्त का मैक्स पेन नोट करूंगा। तो यहां पे आप चेक करो, 3rd अगस्त का मैक्स पेन कितना दिखा रहा है, 57,800। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मैक्स पेन को यहां पे लिख लूंगा 57,800। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, पुट लाइन एंड बी अलर्ट नेक्स्ट डे। 57,800 के ऊपर मैं एक लाइन डाल दूंगा। तो गाइस डाल देते हैं हम लोग एक लाइन, 57,800 के ऊपर मैंने एक लाइन डाल दी है, मेरा काम हो चुका है। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे ही प्राइस कल के दिन 57,800 के ऊपर आता है ना, उसी पॉइंट पे मैं 57,800 की कॉल और पुट दोनों बाय कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूं और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट डे की तैयारी करने। 57,800 के ऊपर मैंने लाइन डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मैक्स पेन की लाइन है, इतना क्लियर हो गया। इससे 100 पॉइंट्स ऊपर और 100 पॉइंट्स नीचे एक और लाइन डालो। 57,900 पे भी लाइन डालूंगा और नीचे आके 57,700 के ऊपर भी एक लाइन डालूंगा मैं। ठीक है, 57,800 मैक्स पेन है, उससे 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे एक एक लाइन डाल दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा। कल के दिन जैसे ही प्राइस 57,800 पर आया, यहां पे मैंने कॉल और पुट दोनों बाय कर ली 57,800 की। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर आया है, यहां पे कॉल भी बाय पुट भी बाय। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि कैसे इसको लेके चलेंगे दिन में आगे। अगर प्राइस इस लाइन से, मैक्स पेन की लाइन से ऊपर वाली लाइन पर आ जाता है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अपनी कॉल को इस पॉइंट पे, अपनी कॉल को होल्ड करूंगा। ठीक है, और पुट को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, पुट को मैं काट दूंगा। क्लियर हो गया। बट अगर यही प्राइस नीचे वाली लाइन पे आ जाता, तब मैं क्या करता, मैं पुट को होल्ड करता और कॉल को स्क्वायर ऑफ कर देता। कोई डाउट, सिंपल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्राइस आया कहां पे, प्राइस ऊपर वाली लाइन पर आया, तो यहां पर मैंने किया क्या, जो मेरी पुट थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, कॉल को मैंने होल्ड किया। अब इस लाइन से 100 पॉइंट्स ऊपर एक और लाइन डाल दो, तो कहां पे आएगी, 58,000 के ऊपर लाइन आएगी। 57,900 पे लाइन डली थी, यहां पे प्राइस आया, कॉल को होल्ड रखा, पुट को काट दिया। अब
कॉल को जो होल्ड रखा है ना, उसको टारगेट और स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। उसको मैं स्टॉप लॉस क्या दूंगा? स्टॉप लॉस दूंगा मैक्स पेन का लेवल। अगर प्राइस मैक्स पेन वापस आ जाए तो मैं अपनी कॉल को काट दूंगा, बट अगर प्राइस यहां से ऊपर वाली लाइन पर भी आ जाए ना, तब भी मैं अपनी कॉल को काट दूंगा और प्रॉफिट बुक करूंगा। इस बात को आप ध्यान से गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान के चलते हैं आज का दिन हमारा 4 अगस्त, उसका मैक्स पेन निकालेंगे और कल के दिन को ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो आज के दिन का मैक्स पेन कितना है? 57,800 सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन डाल देता हूं 57,800 के ऊपर। तो 57,800 पे मैंने एक लाइन डाल दी है, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा अगले दिन 5th को प्राइस 57,800 आए, ठीक है। क्या वो 57,800 आया? जी हाँ गाइज, यहां पे आ गया। तो अब मैं 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे एक लाइन डालूंगा, ठीक है। और 57,800 के ऊपर मैं डायरेक्टली इसी पॉइंट पे डायरेक्टली, देखिए गाइस, यहां पे आया 57,800 पे, इसी पॉइंट पे डायरेक्टली कॉल और पुट दोनों बाय, और 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे एक लाइन डाली। तो अब हम देखते हैं कि हमें काटना कहां पे है, ठीक है। अब हुआ क्या, ना तो प्राइस 57,700 आया, ना प्राइस 57,900 आया, इसके बीच में ही घूमता रह गया। तो गाइज यहां पे ना आपको थोड़े ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, बिकॉज थीटा गलेगा आपका, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि प्राइस किसी एक साइड निकल जाए, बट इस केस में आपका ना कहीं 50-50 का लॉस हो गया होगा। अब इस केस के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, लॉस को सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। अब अगर प्राइस ये नीचे निकल जाता, यहां पे आ जाता, देखो 700 के बहुत पास से ऊपर गया है, 703 से वापस ऊपर चला गया। तो जब तक ये 700 नहीं आएगा ना, तब तक तो मैं पोजीशन में बना रहूंगा। मैं 700 आते ही कॉल को काट देता, पुट को होल्ड करता, ठीक है। अब नीचे 100 पॉइंट्स में पुट का टारगेट लगा लेता अगर ये 700 आ जाता तो, और स्टॉप लॉस क्या लगाता? वापस से मैक्स पेन। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है इंट्राडे बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग। मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, जाके आप उनको चेक कर सकते हैं।